जय श्री श्याम, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ जो लोगों के साथ उन्होंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, उसे कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूँ। आज की कहानी बाबा श्याम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जिसे न जाने कितने लोग ये पूछ चुके हैं कि वास्तव में ऐसा हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जब ईश्वर की छड़ी घूमती है ना तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वास्तव में ये हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है। आप आइडिया नहीं लगा सकते। जब चमत्कार होने शुरू होते हैं ना तो कमाल पे कमाल होता चला जाता है। लेकिन उससे पहले कैसी कैसी परिस्थिति इनके साथ हुई है या उन लोगों के साथ हुई है जो आज ईश्वर का दामन थाम के मस्त चल रहे हैं। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको कुछ भी कहना है तो अपने नाम और अपने जगह के साथ पहली लाइन जय श्री श्याम लिखिएगा, उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं। आज की कहानी डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर स्वप्ना की है। ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और ख़ास तौर से अगर मैं डॉक्टर स्वप्ना के बारे में बात करूं, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और ये मानिए कि इनके पास जब भी कोई पेशेंट आया है वो निश्चिंत हो गया है कि अब मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिल जाएगा, मेरे पर इनका हाथ है तो अब मेरे को डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना विश्वास है लोगों का इनके ऊपर, ठीक है। और जो इनके पतिदेव हैं ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, किडनी के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं। और ये भी अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में माने हुए डॉक्टर है। ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया में टॉप पर आते हैं। एक मिनट, यहाँ आप अगर सर्च करने लग गए हैं तो नामों में परिवर्तन पहले ही हो चुका है। हर किसी की प्राइवेसी को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें बस आप एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आधी समस्याएं दूर हो गई। उनको देखकर ही बुखार छूमंतर हो जाता है। ये दोनों इतने एक्सपर्ट हैं कि वास्तव में इनके पास जो कोई पेशेंट आता है, आधी उसकी समस्या, उसकी बीमारी तो इन्हें देखकर दूर हो जाती है। इतने प्यार से बात करते हैं डॉक्टर, वैसे सभी प्यार से बात करते हैं, लेकिन किसी किसी से आप मन से खुलकर अपनी समस्या बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। और वो जो कहते हैं आपको वो बात उचित लगती है, समझ आती है, आप उन पर विश्वास करते हैं और वो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं। ईश्वर का दूसरा नाम होता है डॉक्टर, ठीक है। ईश्वर का रूप होता है डॉक्टर। मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर वास्तव में भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वो हमेशा आपके लिए हाजिर रहते हैं, हमेशा। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, रात, दोपहर, दिन, शाम, उन्हें वास्तव में अपनी कोई भी सहूलियत से ज़्यादा आपकी फ़िक्र होती है। ये मैं डॉक्टर शब्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। जब ये दोनों इतने ही प्यारे हैं, इतने ही सज्जन हैं, तो इनके घर में समस्या ने कैसे घर कर लिया? क्यों ये ऐसा हुआ इनके साथ? हाँ, इनकी एक गुड़िया है। आज वो 3 साल की है। ध्यान से सुनिएगा, कहानी को मैं किस तरह से सुना रहा हूं, समझिएगा। आज ये 3 साल की है। दोनों बेहद खुश हैं क्योंकि जिस दिन ये इनकी जिंदगी में आई है उसके बाद से इनके पास खुशियां झोली भर भर के आ रही हैं। हमेशा ईश्वर के सामने ये नतमस्तक होते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं और फिर अपने अपने ऑफिस, अपने अपने क्लिनिक चले जाते हैं। दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में बैठते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं बता रहा हूं। और ये जो गायनो हैं ये इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर से हॉस्पिटल से इन्हें बुलाया जाता है कि कोई डिलीवरी है, थोड़ी सी समस्या है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के समझ से बाहर है, तो मैम आप आ जाइए। और इनको जैसे ही हॉस्पिटल में लोग देखते हैं, सभी की चिंताएं दूर कि ये आ गई हैं, अब तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। इतना विश्वास है। और ये सभी से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई घर की बिटिया बात कर रही हो। इतना खुल के प्यार से, आइए बाबूजी आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, अच्छा बहू रानी आपकी कैसी है। मतलब इतना प्यार भाव से ये मिलती हैं कि सामने वाला ये मानिए कि उसे महसूस ही नहीं होता कि मैं
टॉप, वर्ल्ड टॉप जिसे कह सकते हैं, ऐसे डॉक्टर के सामने बैठकर बात कर रहा हूं। समस्या कहां आई? आज इनकी गुड़िया 3 साल की है और बच्चों की जो एक्टिविटी होती हैं, ये जब गायनु हैं और ये अच्छे से बच्चे को देखते ही समझ जाती हैं, तो इन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि देयर इज समथिंग, इधर कुछ है ऐसा जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारी गुड़िया ऐसे क्यों चल रही है, इस तरह से मूवमेंट नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। कह रहे ये मूवमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये गुड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आज गुड़िया 7 साल की है। अब इनकी चिंताएं, थोड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुड़िया बड़ी हो गई है 7 साल की, लेकिन अभी दिमाग बड़ों वाला नहीं हुआ है। वो आज भी बच्चों वाली हरकतें ही कर रही है। बच्चों की तरह उठना बैठना खाना पीना सब बच्चों वाला ही है। बच्चा 7 साल का छोटा ही होता है, लेकिन 3 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे में फर्क तो है। आज गुड़िया 13 साल की हो गई है और अब ये सही से चल नहीं पा रही है। इसके कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे कोई चलना सीख रहा हो। दोनों पैर स्वस्थ हैं, लेकिन चलने में असमर्थ है। माता पिता की परेशानी बड़ी है। इन्होंने, जबकि खुद डॉक्टर हैं, तो और डॉक्टर से इसी विषय में कंसल्ट करना शुरू कर दिया। सभी ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी और हर किसी ने यही कहा कि अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है, इसके दिमाग की सोचने की शक्ति जो है वो घट रही है। आप समझिएगा, क्योंकि मैं उस वर्ड को यहाँ से बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या समस्या है, क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी है। इन्होंने फिर विदेश में कंसल्ट किया। विदेश में कहा गया कि आप तकरीबन 3 महीने का एक ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए आपको बच्चे के साथ यहाँ आना पड़ेगा, बच्चा यहीं रहेगा, ठीक है। फिर पॉसिबिलिटी है कि 98% ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात है। दोनों ने इस बात में बिल्कुल देरी नहीं लगाई और अपनी बिटिया को लेकर वहाँ चले गए। 3 महीने का समय इन दोनों ने अपनी बिटिया के नाम कर दिया। कोई भी इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, किसी से मिलना जुलना नहीं सही समझा। क्यों? क्योंकि बिटिया को भी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी ये परेशानी, उसका ये कष्ट इन दोनों से देखा नहीं जा रहा। 3 महीने बीत जाते हैं, समस्या वहीं की वहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज एक पर्चा मिला है इन्हें, एक कागज, एक रिपोर्ट, जिस पर साफ लिखा है कि ये पूरी जिंदगी के लिए अब ऐसी ही रहने वाली है। इसके दिमाग का विस्तार नहीं हो सकता। ये चलने में अभी तो असमर्थ है, आगे चलकर ये भी बंद हो जाएगा। हाथों की मूवमेंट्स भी बंद हो जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जिसमें ये सांस लेना भूल जाएगी। पॉसिबिलिटी है। माता पिता की आंखों में आंसू हैं, दोनों परेशान हैं, चिंतित हैं कि यहां तो दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन स्ट्रांग बनते हैं, गुड़िया के सामने आते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, गुड़िया को खुश करने की कोशिश करते हैं और वो मुस्कुरा रही है। छोटी सी गुड़िया है 13 साल की और वो हंस रही है और बोल रही है कि हम जब यहाँ आए हैं तो क्यों ना हम कहीं पिकनिक पर जाएं। भाई हम कभी हॉलीडे पर आते ही कितना है, मॉम डैड चलते हैं। माता पिता ने हर वो ख्वाहिश पूरी करी जो वो बोल रही थी। मुझे यहाँ जाना है, बिल्कुल चलेंगे। मुझे ये खाना है, बिल्कुल खाएंगे। ये मानिए कि उनके पास ना करने का कोई कारण ही नहीं था, कोई सवाल नहीं पैदा होता कि हम अपनी बिटिया को ना कर दें, क्योंकि वो कागज बार बार इन दोनों की आंखों के सामने घूम रहा है। उन डॉक्टर्स ने, वो जो एक्सपर्ट थे, टाइम नहीं बताया, बस ये कहा कि जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे ये सब होगा। बिटिया 15 साल की हो गई है और वास्तव में वो जो कागज पर लिखा है सच होता जा रहा है। अब ये एक पैर से बहुत लड़खड़ा कर चल रही है, बहुत बहुत परेशान है माँ। ये मानिए कि जब ये किसी से भी मिलती है, किसी भी मतलब लेडी पेशेंट से मिलती है, उसके सामने बात करते करते कभी भी रो जाती है। वो जो डॉक्टर हैं, मतलब इनके हस्बैंड,
वो अपने पेशेंट से बात करते करते रो जाते हैं और पेशेंट इन्हें दिलासा देता है सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देखिए, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, मैं साइंस को पूरी अहमियत देता हूं। साइंस बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन उसके आगे भी दुनिया है। जिसने सृष्टि को रचा है वो खेल है क्या? साइंस बाद में ही आई है ना, उससे पहले तो। खैर, यहां ये दोनों अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। कभी कभी खाना खाना भूल जाते हैं, लेकिन बिटिया को अपने हाथों से खाना खिलाए बगैर ये कभी भी खाना नहीं खाती। सुबह जब अपने हॉस्पिटल के लिए चलती हैं तो बिटिया को खाना खिलाकर आती हैं। रात में सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं तो ये अपनी बिटिया को, भाई ये देखिए, लाड कहिए, प्यार कहिए, मजबूरी कहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बिटिया अपने हाथों से भी असमर्थ होती जा रही है। इसके हाथों में अब वो जान नहीं है कि अपना निवाला उठाकर अपने मुंह तक ले आए, नहीं खा पाती। इनके घर में डोमेस्टिक एक हेल्पर है, एक दीदी हैं जो कि मदद करती हैं। पूरे दिन इस बिटिया के साथ रहती हैं, उसके साथ खेलती हैं, बातें करती हैं। जो वो कहना चाहती है वो दीदी समझ जाती है। ये मानिए कि माँ का दूसरा रूप है वो दीदी, पूरी मदद कर रही है। और वो भी इन दोनों से, मतलब डॉक्टर से बात करते करते कभी भी रो जाती है कि दीदी आप पूरी दुनिया को खुशियाँ दे चुकी हो और आपके घर में ये परेशानी, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ इस चीज़ को देखकर। आप दोनों कितने अच्छे हो और आपके घर में ये समस्या, भगवान ने बहुत गलत किया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मतलब डॉक्टर साहब ने, कि क्या बोला तुमने, किसने क्या किया? ये हमारी किस्मत में था, कोई बात नहीं, भगवान नहीं करते हैं। हम भगवान के सामने अपनी अरदास तो लगा सकते हैं, लेकिन करते वो कुछ नहीं है। अगर करना ही होता तो क्या तुम्हारी भाभी जी ने, क्या तुम्हारी दीदी जी ने कभी भी किसी ईश्वर को नाराज़ किया है? मैंने नाराज़ किया है क्या? हमने उनके आगे हाथ नहीं जोड़े? अरे सब मजाक की बात होती हैं, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। आप हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े ऐसे रूम देखते हैं जो कि पूजा घर होता है, ठीक है। आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से वहाँ पर दुआ मांगते हैं जाकर। क्या भगवान ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स होते हैं। तो आप ये मन से बात निकाल दो कि कोई चमत्कार होगा, कोई भगवान कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आज इनके शब्दों में कड़वाहट है और घमंड है कि मैं बहुत बड़ा हूं या डॉक्टर्स बहुत बड़े हैं। इसने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू पहुंचकर किचन में चली गई। सभी के लिए खाना बनाना है, डिनर बनाती है और रोती रोती बस घर से चली जाती है कि आज मालिक परेशान है। ये अपनी बिटिया को खाना खिला रही है। अब ये जिसे कहते हैं ना, रोटी को चबाना भी बीच बीच में भूल जाती है। वहां विदेश में कहा था ना, एक ऐसा वक्त आएगा कि सांस लेना भी भूल सकती है। तो ये समय कहीं वो ना हो। बार बार माँ इसे ये मानिए कि इस तरह से हिला देती है या बेटा खा ले इस तरह से करती है, तब ये चबाना शुरू करती है। बार बार भूल जाती है कि मुंह में निवाला है। माँ बाप बस रो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा इनसे। एक दिन की बात है, ये अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट से मिल रही थी, तभी एक बूढ़ी अम्मा आती हैं फूल बेचने। गुलाब के कुछ फूल हैं उनके पास और सीधा क्लिनिक में आ गई। उन्हें रोका, 1 मिनट आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर। डॉक्टर साहब कहे, हाँ मुझे बिटिया से ही मिलना है। क्या काम है? मुझे ये फूल देने हैं। आप बताइए कितने के हैं, हम ले लेंगे। नहीं, मुझे ही देने हैं। मैंने बहुत समय हो गया बिटिया से बात नहीं करी है। अब वो अंदर से डॉक्टर ने आवाज़ दी कि कौन है, आने दो। मैम पेशेंट्स भी हैं कि कोई बात नहीं, पहले अम्मा को आने दो। कैसी है बिटिया? मैं ठीक हूँ अम्मा, आप कैसे हो? तू ठीक तो नहीं है, बहुत परेशान दिख रही है। और मैं तेरे से 3-4 साल पहले मिली थी और आज मिली हूं, लेकिन तूने मुझसे बात ऐसे करी है जैसे हम रोज मिलते हैं। तेरे लिए एक फूल है। उसे फूल दिया जी डॉक्टर साहब को और कहा कि जो परेशानी है मुझे एक बार बता तो सही। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। कल चलेगी, हम सब
जा रहे हैं और अगर सही समय हुआ तो शाम तक वापस भी आ जाएंगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो और मुझसे आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैं समझी नहीं हूँ। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं राजस्थान, खाटू श्याम दरबार, और बाबा श्याम से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। यकीन नहीं मानेगी तो मैंने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी कि ये जो मैं फूलों का छोटा सा व्यापार करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक 200 फूल, ये उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, वरना पूरे दिन में मेरे सिर्फ 5 या 10 फूल बिकते थे। मैंने उनसे खुशी खुशी में बोला था कि मुझे कम से कम 200-300 फूल बेचने का पूरे दिन का काम मिल जाए, और अब ऐसा हो जाता है, ये थोड़े से ही फूल बचे हैं। अब उन्होंने इनकी आस्था देखी और कहा कि अच्छी बात है अम्मा, आप लोग हो आओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास यहाँ काम बहुत है। तो ये अम्मा कहती हैं कि बात सिर्फ फूलों की नहीं है, तुमने जो उनसे अरदास लगा दी, जो बाबा से कह दिया, वो हो जाता है। ये कोई साधारण नहीं है, खाटू श्याम बाबा एक चमत्कारी बाबा हैं। यकीन नहीं मानेगी, मेरे जो पड़ोस में रहती है, मेरी जानने वाली है, उसके बच्चे ने मोटरसाइकिल मांगी थी, और कम से कम उन्हें 5 या 6 साल लगने थे अभी पैसा जमा करके मोटरसाइकिल, उसकी मोटरसाइकिल आ गई है। जिस ऑफिस में उसे नौकरी मिली है वहाँ से उसे मोटरसाइकिल दे दी है। ये चमत्कार नहीं है? डॉक्टरनी हंसने लगती हैं कि हाँ चमत्कार तो है, मोटरसाइकिल मिल गई, आपको गुलाब के फूलों का काम मिल गया, लेकिन अम्मा मेरी समस्या थोड़ी बड़ी है। मेरी बिटिया मेरा साथ छोड़ रही है और मैं रोज देख रही हूं उसे धीरे धीरे दूर होते हुए। क्या कहोगे आप? स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि स्कूल के शुरुआती सालों में उसका मजाक सा बन गया था, और अब उसकी स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं उसे स्कूल भेज पाऊं। हाँ, जितना सभी बच्चे इस उम्र तक जानते हैं, पढ़ते हैं, उतना मैं उसे पढ़ाती हूं। वो अलग बात है कि वो पढ़ नहीं पाती है। क्या कहूं मैं आपके खाटू श्याम बाबा से जाकर, क्या कहूं? वो बिटिया ठीक कर देंगे? तो अम्मा ने सारे फूल उनकी टेबल पर रख दिए और कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो यूं ठीक कर देंगे, चमत्कार, अब तू मेरे साथ चलेगी। अब इन्होंने जिद करी अम्मा ने, और डॉक्टर ने मना कर दिया कि अम्मा मैं नहीं जा सकती, ऐसे आप समझिए बात को, मेरी यहां लोगों को ज्यादा जरूरत है, तो मैं ईश्वर के दर्शन करने चली जाऊं इन सभी को छोड़कर, ऐसा नहीं हो पाएगा, माफी चाहूंगी। उन्होंने मना कर दिया। ये घर पहुंचती हैं, घर पहुंचने के बाद अपने हस्बैंड को सारी बात बताती हैं। वो बोलते हैं कि तुम कहाँ किन बातों में आ रही हो, ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, ये सही नहीं हो सकती। क्यों तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर रही हो? अपने पेशेंट्स पर ध्यान दो, उनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ये मैं यहां चली जाऊं, मैं वहां दर्शन करनी, क्या है ये सब? आप डॉक्टर हैं? उसने कहा हाँ डॉक्टर तो हूं, लेकिन पहले मां हूं। अगले दिन की बात है, ये अपने क्लिनिक फिर पहुंची हैं, वो अम्मा जी फिर आ गई। आज फूल नहीं है इनके पास क्योंकि सारे फूल ये बेचकर आ चुकी हैं। कहती हैं कि तुमने मतलब मना करा, सभी का जाना कैंसिल हो गया, आज बस गई ना, मैं तो बस यही बताने आई थी। तो वो हंसने लगती हैं डॉक्टर नहीं, और कहती हैं कि अरे मेरी वजह से आप लोगों का प्लान कैंसिल हो गया? ओहो, तो अम्मा आपको जाना है तो बाहर गाड़ी है, वहाँ हमारे ड्राइवर हैं, आप उनके साथ चले जाओ। कहाँ पे है? उन्होंने कहा अच्छा, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाएगी अकेली, मैं डर जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती। कह रहे एक काम करते हैं, कल तो छुट्टी रहती है। उन्होंने कहा हाँ कल का मेरा ऑफ रहता है, और तो कह रहे सुबह सुबह चलते हैं, शाम को आ जाएंगे। अब उन्होंने कहा अम्मा मैं नहीं जा सकती। तो अम्मा ने एक बात बोली जिसकी वजह से ये सोच में पड़ गई। अम्मा ने कहा कि पहली मां देख रही हूं जिसको पता है कि वो अपनी बिटिया को बचा सकती है लेकिन बचाना नहीं चाहती। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि आपने ये क्या बोला है? कह रही सच बोला है, क्योंकि बिटिया मैं जानती हूं वो बाबा ठीक कर सकता है, उसके बाद भी तू नहीं जा रही है, कैसी मां है? और ये बोलकर चली गई। अब ये जब अपने घर पहुंची है, इसे रात में नींद नहीं आ रही, बार बार अम्मा की वही बात याद आ रही है। तकरीबन 1-1:15 बजे किसी और डॉक्टर का कॉल आता है, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और कहती हैं कि मुझे वैसे पूछना नहीं चाहिए था,
क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की जो अभी प्रॉब्लम है, बट हम सब कल खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, चलोगी? इसने 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया, तुरंत हाँ बोल दिया। फिर वहाँ से क्या बोलती हैं कि यानी आप पहले जा चुके हो खाटू श्याम? क्योंकि मैं जिनसे भी पूछा है, कई लोगों ने कहा है कि ये कहाँ है, ये कौन है, कैसा मंदिर है, देखने में कैसा है, वहाँ कैसे कैसे जाना है, लेकिन तुमने तुरंत बोला है कि हाँ आप कभी पहले गए हो? उसने कहा कभी नहीं गई। तो फिर आपने हाँ क्यों बोला? कह रही पता नहीं, मैं आपको सुबह पिक करने आती हूँ, ठीक है। अब वो अपनी गाड़ी से आती हैं, ये इनके साथ ही जा रही हैं। हस्बैंड से बोलते हैं कि हमारा कुछ अपना ट्रिप है तो हम रात तक आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अपनी बिटिया को भी साथ लेती है और वो दीदी भी साथ हैं। यहाँ तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ जा रही हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और 2 अलग प्रोफेशन से हैं। बाबा दरबार पहुँचते हैं, इन्हें पता ही नहीं है अरदास कैसे लगानी है, क्या बोलना है, जय श्री श्याम बोलना है, ये भी नहीं पता था। लेकिन जब आप आते हैं ना बाबा के सामने, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। ये जो बिटिया है ना, ये व्हील चेयर पे है, ये काफ़ी दूर है माँ से, माँ लाइन में लगी हुई है। बिटिया आवाज़ देती है मम्मा, बिटिया आवाज़ दे रही है मम्मा, और ये पलट गई। ये लाइन में से सभी को पार करती हुई बाहर आती है और कहती है बेटा दोबारा बोल, मम्मा भूख लगी। अभी 1 मिनट, बाबा के सामने पहुंची नहीं है जी, पहली बात। और ये 1.5 साल से बोल नहीं पा रही है, मतलब भूल गई है, आता नहीं है बोलना, शब्द कहीं खो गए थे। यहां आते ही मम्मा भूख लगी है, ये रोना शुरू हो गई, ठीक है। और कमाल की बात देखिए, इनको देखते ही अम्मा की आवाज़ आई, वो जो बूढ़ी अम्मा है, अरे मेरी डॉक्टरनी भी आई है यहाँ तो, अरे गुड़िया। वो उन्हें देखकर खुश हो गई और कहती है कि अम्मा मैं अपने दोस्तों के कह रहे तो हमारे साथ बस में आ जाती, हम भी यहीं आ रहे थे, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, ले फूल रख ले। गुड़िया कैसी है? उनके बिटिया के माथे पर उन्होंने हाथ फेरा और कहती हैं बाबा से अरदास लगा ले, और तू चाहे तो गुड़िया को यहाँ से कैसे लेकर जाएगी? उन्होंने कहा नहीं मैं ही जाऊँगी, बस मैं यहाँ तक अपनी बिटिया को लाई हूँ, आगे लाइन में मैं ही लगूंगी, ये परेशान हो जाएगी, मैं इसको परेशान नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब ये बाबा के सामने आई हैं, जय श्री श्याम, और रो रही हैं। ये मानिए कि भरपूर खुले दर्शन हो रहे हैं। कभी कभी आप यकीन मानिए 1.5-2 सेकंड का ही समय मिल पाता है, इतनी भीड़ होती है। और वास्तव में आज इतनी भीड़ है, लेकिन ये मानिए कि पीछे जितने भी लोग हैं कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। जो साइड में पंडित जी हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस ये खड़ी हैं इस तरह से और रो रही हैं, आंखों से आंसू इस तरह से बह रहे हैं कि पता नहीं जन्मों से रुके हुए थे। बाबा से बोलती हैं कि बाबा मैं और कुछ नहीं चाहती, जो इसकी सारी समस्याएं हैं बस मुझ पे आ जाए, ये स्वस्थ हो जाए। मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देख पा रही हूं, चमत्कार सुने हैं होते हैं, क्या मैं भी देख पाऊंगी? जय श्री श्याम। और ये वहां से चल दी। अपनी बिटिया के पास आती हैं तो बिटिया बोलती है फोटो बाबा फोटो। तो कहती है ठीक है, हम बाबा की एक बहुत प्यारी सी फोटो लेते हैं। ये बाहर आई हैं और बाहर बाजार से बहुत प्यारी सी बाबा श्याम की एक बड़ी सी फोटो ली है और शीशे में मढ़ी हुई है, बहुत सुंदर बहुत प्यारी फोटो है। और ये गुड़िया ने अपने पास उनको रख लिया, ठीक है, इस तरह से अपने पास रख लिया बाबा श्याम की तस्वीर को। और वो जो फूल दिए थे गलती से, मतलब मिस्टेक हुआ ये, लेकिन ऐसे कैसे होता है मुझे नहीं समझ आया। वो माँ ने अपनी गुड़िया को पकड़ा दिए थे फूल, और वो फूल की पंखड़ियाँ कैसे हाथ से टूटी हैं या कैसे क्या हुआ, बाबा पर अर्पण हो गईं अपने आप। बाबा ने इनकी सुन ली। ये गाड़ी तक आई हैं तो व्हीलचेयर से वो खुद ही खड़े होने की कोशिश कर रही है, माँ इधर, माँ इधर। अब देखकर हाथ पैर फूल गए इनके भी, दीदी के।
कि पता नहीं कब से इसके हाथ ये मानिए कि सीधे हैं, ये खाना नहीं खा सकती, व्हीलचेयर पर इस तरह का हाथ लगाकर ये खड़ी हो रही है। ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं होता थोड़ी ना है। साइंस इस बात को कहाँ मानती है? अरे भगवान चमत्कार करते हैं, होता होगा, लेकिन कम से कम 10-15 साल तो लगते होंगे, ज़्यादा ही समय लगता होगा। यहां तो 10 मिनट नहीं लग रहे। इस गुड़िया को मां ने गाड़ी में बिठवाया और आंसू तो देखिए लगातार बह रहे हैं। जो इनके साथ इनकी मित्र आई थी उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, और वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मां को पता है कि ये क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ये निवाला हाथ से बनाकर रोटी तोड़ नहीं सकती, आज ये अपने आप दोनों व्हीलचेयर के हैंडल पर हाथ लगाकर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं होना था। ये घर आते हैं और घर पर आते हैं तो तस्वीर वगैरह इनके पास है बाबा श्याम की, जो डॉक्टर साहब देखकर कहते हैं कि आप लोग कहाँ गए थे। इसने सारी बात बता दी। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और इसने कहा कि तुम आज भी मतलब उस बात से बाहर नहीं निकली हो। ईश्वर चमत्कार करेंगे, भगवान चमत्कार करेंगे। और किसने कहा, कौन है ये? उन्होंने कहा कन्हैया ही हैं ये भी। और मैं आपसे बस ये कहती हूँ कि आप मुझे इस पर कुछ भी ना कहो, मुझे ना डांटो, इनके बारे में कुछ अपशब्द ना बोलो। मैंने जो देखा है ये पॉसिबल नहीं है, तो इट्स अ मिरेकल, ये एक चमत्कार है, जादू है। इसने कहा अगर ऐसा है तो ठीक है, जिंदगी भर मैं इनकी पूजा करूंगा अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसा तुम कह रही हो। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से ये होते देखा है, आप मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, मेरे पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा ये हो नहीं सकता, कागज पे ये जो लिखा है, ये जो विदेश में हम होकर आए हैं हॉस्पिटल, वो सब डॉक्टर्स बेवकूफ़ हैं। जो आप बता रही हो उस पर मैं यकीन कर लूँ, किसी और ने देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, एक जो हमारे घर आती हैं दीदी, उन्होंने भी देखा है। अच्छा, और एक क्लिनिक पर अम्मा आती हैं वो फूल देने, उन्होंने देखा है। करे आप ये जो कहानी बना रही हो ना, ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी एक हल्का सा जिसे कहते हैं ना प्रूफ बाबा की तरफ से आया। बिटिया ने आवाज दी, डैडी। इन दोनों की बातें बंद हो गई एकदम से, क्योंकि बिटिया ने अपने रूम से 10 साल बाद अपने डैडी को आवाज दी है। 10 साल बाद ये भागते भागते पहुंचते हैं उसके पास और बैठ जाते हैं बेड के सिरहाने और कहते हैं कि हाँ बेटा, आवाज दी थी, टीवी। मतलब बस कुछ शब्द बोलती है कि बाकी आप समझ लो, पहचान लो। वो टीवी चलाते हैं, उस पर कोई मनपसंद उसे प्रोग्राम या पिक्चर लगती है, वो लगाती है और हंस रही है, मुस्कुरा रही है। ये आंसू पहुंचते पहुंचते बोलता है, कहाँ है ये बाबा का दरबार? अब ये डॉक्टरनी जो हैं मैडम, ये बहुत मुस्कुराती हैं। पति पत्नी गले लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद कुछ तो है जो हो नहीं सकता, वो मैं होता देख रहा हूं। हम कल चलें, क्या कहती हो? उसने कहा बिल्कुल चलेंगे। अब ये तीनों, किस्मती होती है देखिए जी, किसी को इतनी जल्दी दर्शन करने को मौका मिल जाए। अब ये डॉक्टर साहब ने भी अरदास लगाई और ये जो गुड़िया है ये धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुकी है। 1 हफ्ता बीता भाई साहब, सिर्फ 1 हफ्ता। व्हीलचेयर छोड़ दी है इसने। दूसरे हफ्ते बोलना शुरू हो गया। तीसरे हफ्ते जय श्री श्याम बोल दीजिएगा। तीसरे हफ्ते इसने धीरे धीरे ये सुर पकड़ने शुरू कर दिए, यानी गाना शुरू कर दिया है। एक पर्चा छपा था ना इसके लिए, सांस लेना भूल जाएगी, ऐसा ही कहा था ना। चौथा हफ्ता यानी महीना भर हो गया है। आज ये किचन में मां के साथ खड़ी हुई है, उनसे कुछ बातें कर रही है। 1 मिनट, 4 हफ्ते पहले ये कौन थी, आज कौन है? आज ये मां के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ी है। डैडी को खूब अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देती है सुबह कि मुझे ये चाहिए, ये कलर्स चाहिए, मुझे गिटार चाहिए, और वो सब पूरी कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये दिल का जो टुकड़ा है अब मुस्कुरा रहा है।
और जिनकी वजह से मुस्कुरा रहा है उनका तो अब दामन छूटता नहीं। पूरे महीने में एक बार जरूर जाते हैं, भले ही आंधी तूफान बारिश बरसात या कितना ही नुकसान और फायदा हो रहा हो, बाबा शाम को देखे बिना समय नहीं बीतता इनका। गाड़ी में भी बाबा शाम है, ठीक है, क्लिनिक में भी बाबा शाम है, और घर और दिल में तो है ही बाबा शाम। ये बिटिया धीरे 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 वो जो एक बीमारी थी कि ऐसा था ना कि जिसमें दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्चों वाला दिमाग रह गया है। ये तो बड़ी हो गई है लेकिन दिमाग ग्रो नहीं हुआ है। ये अपने एरिया में चेस का, शतरंज का एक कंपटीशन हुआ था, वो जीत गई। ध्यान से सुनिए आपने बात। शतरंज के कंपटीशन को जीत गई है, जिसमें तकरीबन 51-52 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आपको बहुत आगे तक की प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। वो ये कैसे जीत सकती है जिसका दिमाग इसको ये तक नहीं बता पाएगा कि आगे चल के ये सांस ले पाएगी। माँ बाप इतने ज्यादा खुश हैं इसे देखकर कि मैं क्या ही बताऊं। और अब ये बिटिया पढ़ाई भी कर रही है, कंटिन्यू किया इन्होंने 1 साल घर से ही। माता पिता ने जिस तरह से जो समझाया, जो बताया, फिर उसके बाद हाँ, जिस लेवल की पढ़ाई ये जानती थी, एग्जाम्पल के तौर पे 7th क्लास 8th क्लास, तो उससे एक स्टैंडर्ड नीचे ही एडमिशन दिलवाया और ये कवर अप कर चुकी हैं। अब बाबा शाम की बिटिया है, ये नहीं करेगी कवर अप तो कौन करेगा। अब ये गुड़िया एकदम ठीक है। और ये कहानी मुझे इन दोनों डॉक्टर्स ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि नितिन, हम किसी को भी बताते हैं तो कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि किसी के साथ इससे मिलती जुलती कोई समस्या होती है और हम कहते हैं कि हमें तो बाबा के द्वार जाके ही ये मानिए कि सारी सफलताएं, सारी खुशियां मिल गई, तो वो ये कहते हैं कि हम उन्हें कोई दवाई या कोई तरीका बता नहीं रहे जिसकी वजह से बिटिया हमारी ठीक हुई है। अरे सच में बाबा नाम लेने के बाद ही, बाबा शाम के दर जाने के बाद ही चमत्कार होने शुरू हो गए, और वो भी कुछ ही सेकंड में। लोग भरोसा नहीं करते। हमने जब आपकी ये वीडियोस देखी हैं, चैनल पर चमत्कार देखे हैं, तो मन में आस्था जगी और हमारा विश्वास अटूट हुआ, पक्का हुआ, और हमने भी कहा कि एक दिन हम भी नितिन के चैनल पर, मतलब चाचा के फैक्ट्स पर, अपने इस खुद के चैनल पर अपनी बिटिया की कहानी भी बताएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूं कि आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार, आशीर्वाद देते हो। आपका एक ट्रस्ट बहुत है मेरे लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है सच में कि मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों के प्रूफ देता फिरूं। आपने मुझे कहानी भेजी, मैंने सच मानी, आपकी बात को मैंने अहमियत दी और उसे यहाँ सभी के लिए लेकर आया। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी कहानियों पर 100% ट्रस्ट करो, बस 100% अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करो, क्योंकि भगवान अगर चमत्कार करने पर आ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको इधर से उधर नहीं कर पाएगी। जो आपके लिए अच्छा है वो ही होगा आपके साथ। खैर, आज ये तीनों बहुत खुश है, तीनों बहुत ज़्यादा स्वस्थ, कोई समस्या नहीं। हाँ, हारी बीमारी, खांसी बुखार जुकाम वगैरह चलता रहता है, लेकिन वो जो एक समस्या थी ना, जो कि कागज़ पे लिख दिया था कभी चल नहीं पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी, बाबा शाम ने ऐसी छड़ी घुमाई कि भैया वो तो घर में कागज़ भी ना मिल रहा। बोलो जय श्री श्याम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की रफ्तार बढ़ा देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।